नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम कारी मोहम्मद इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाना तरंडा मोहम्मद पनाह से हाज़िर हूँ। तमाम नाज़रीन, मैं पेशे के लिहाज से हिकमत और रूहानी मुआलिज हूँ। मौजू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ, जल्द शादी होने का है। शादी में हर किस्म की रुकावट दूर हो जाएगी। आजकल मसला बहुत अजीब है। लड़कियां और लड़के बहुत मौजूद हैं और रिश्ते होने का नाम ही नहीं हो रहा। बहुत सारे दोस्त इस मसाइल में दुआएं पूछते हैं। मेरे भाई, थोड़ा हमें अपने अंदर तब्दीली लानी चाहिए। अगर हम अपने अंदर तब्दीली लाएंगे तो हमारी बच्चियों के निकाह वक्त पर होंगे और हमारे बच्चों की शादी भी वक्त पर होगी। कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे। ये बहुत सारे मसाइल जो हमने ख़ुद पैदा किए हुए हैं। जनाब, आज कोई लड़का किसी लड़की की तरफ जाता है रिश्ता लेकर, तो पहले सवाल ये होता है कि आपने हमें कौन सी शराइत लिख कर देनी है। लड़के वाले पूछते हैं आपकी क्या डिमांड है। लड़की वाले सबसे पहले ये डिमांड रखते हैं कि एक 5 मरले या 10 मरले का मकान हो और उसमें कोठी बनी हो और इसके साथ एक दुकान भी लिख कर देंगे और साथ 5 या 10 या 2 तोले जेवर भी लिख के देंगे। आप सारी डिमांड सुनते ही लड़के वाले वहीं परेशान हो जाते हैं। अब वो वापस आ जाते हैं क्योंकि उनकी हिम्मत होती ही नहीं है। मेरे दोस्तों, ज़रा हम इस रिवाज को ख़त्म करें। सुन्नत पर अमल करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। पहले ही लड़की वाले ये जब अंदर जाके मशवरा शुरू करते हैं तो उसी वक्त कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि कल को ऐसा ना हो कि ये लड़का तलाक दे के चला जाए, लिहाजा शराइत थोड़े सख्त होने चाहिए। पहले दिन से तलाक के लफ्ज़ घर के अंदर लोगों की ज़बानों पर आना शुरू हो जाते हैं, यानी बेबरकती के असबाब शुरू हो जाते हैं। लिहाजा आप ऐसी चीज़ें, ऐसी डिमांड करना बंद करें और फिर देखें अल्लाह की रहमत और आपकी जो परेशानी है वो कैसे हल होती है। और इसी तरह जब आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी, रिश्ते आएंगे और देखेंगे वापस चले जाएंगे, रिश्ता नहीं होगा, तो इसी वक्त इसी टाइम के इंतज़ार में होंगे कि कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए, कोई मालदार पैसे वाला आ जाए जहां हमें कोई परेशानी ना हो। उसको ढूंढते ढूंढते हमारी बच्ची की उम्र 35 साल 30 साल से ऊपर क्रॉस कर जाएगी। उसके बाद कोई आएगा रिश्ते वाला, जब देखेगा वो कहेगा बाकी तो सब ठीक है, शराइत भी आपके कम हो जाएंगे। जब उम्र गुजर जाएगी तो फिर वो आखिर में यही इतराज़ लगा के वापस चले जाएंगे, भाई आपकी बेटी की उम्र बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हमारे बच्चे की उम्र कम है, तो लिहाजा माज़रत। फिर उस टाइम हमारे लिए बहुत परेशानी का मसला होगा। लिहाजा सुन्नत पर अमल करके निकाह जल्दी करें और उसमें शराइत कम से कम रखें ताकि कोई परेशानी ना हो और बरकत भी हो। और पहले दिन से ये अल्फाज घर में किसी को इस्तेमाल न करने दें, रोकें कि रिश्ते वाले लोग आ रहे हैं तो तलाक वाले अल्फाज किसी के मुंह पर भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि इन अल्फाज से बेबरकती शुरू हो जाती है। आज जो मैं आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ ये बहुत कामयाब वजीफ़ा है और इसकी बरकत से
بہت سارے لوگوں کے کام ہوئے ہیں، بہت سی بچیوں کے رشتے ہوئے ہیں، بہت سے بچوں کے رشتے ہوئے ہیں، بلکہ رشتوں کے ساتھ ساتھ جو پریشانیاں، رکاوٹیں، یعنی مکان کا مسئلہ تھا، کسی نے کہا کہ میں نے مکان بھی بنانا ہے، رشتہ بھی کرنا ہے، لیکن دونوں مسائل ہیں، تو الحمدللہ بہت دوستوں نے اس کو پڑھا اور اس کی برکت سے ان کے مکان بھی بن گئے اور شادی بھی ہو گئی۔ تو اور اللہ کی رحمت سے آج ان کے بیٹے اور ان کے اولادیں موجود ہیں۔ تو آج میں آپ دوستوں سے مزید درخواست کروں گا، نکاح کو آسان کرو، سنت عمل کے ساتھ زندگی آسان ہو جائے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور بچوں میں بھی برکتیں ہوں گی۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ نکاح کو جتنا ہو سکے آسان کریں۔ اب میں آپ کو مختصر وظیفہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ بہت بڑا وظیفہ ہے اور اس میں بڑے کمال ہیں۔ آپ اس کو جب پڑھیں گے، اس کی برکت دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ سب سے پہلے وظیفہ پڑھنے سے پہلے تو آپ کو چاہیے آپ توبہ استغفار کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا تو ضرور ہی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اور ساتھ اس کام کرنے سے پہلے، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے صدقہ بھی ضرور کیجئے، اپنی حیثیت کے مطابق ضرور صدقہ کیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود پاک آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت ہے قرآن کی، پارہ نمبر 20، رکوع نمبر 5، سورۃ القصص کے اندر، آیت نمبر 23: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ میرے دوستو، اس آیت کا ورد جاری رکھیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں اور صبح و شام اس کا اہتمام کریں۔ اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بہت جلد مسئلہ حل ہوگا اور ہمارے لیے دعا کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔